फ्रीडम छीनी जा रही है, बट इंसानों से नहीं, उन बेजुबानों से, उन जानवरों से फ्रीडम छीनी जा रही है। लॉजिक ये दिया जा रहा है कि इंसानों को कुत्ते काट रहे हैं तो कुत्तों को उठा के शेल्टर में डाल दो। मेरा सरकार से सीधा सवाल ये है कि आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, ये आजाद देश है, यहाँ जितनी प्रायोरिटी इंसान को मिलती है उतनी प्रायोरिटी जानवरों को भी मिलनी। यही नहीं, अभी और सुनो, भगत सिंह ने इसलिए फांसी नहीं दी थी और सुभाष चंद्र बोस ने तो ये भी कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। हेलो दोस्तों, नाथुराज सुशीलनाथ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे। तो हम लोग तो हैप्पीली फील कर रहे होंगे इंडिपेंडेंस डे, बट बहुत लोग नहीं कर रहे होंगे, मतलब बेजुबान नहीं कर रहे होंगे। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था इंसानों के लिए, बट आज तक 2025 तक बेजुबानों के लिए, जानवरों के लिए आजाद नहीं हुआ है। आज इंडिपेंडेंस डे है तो सब लोग इंडिपेंडेंस डे बना रहे होंगे, कोई स्टेटस लगा रहा होगा, कोई गाने गा रहा होगा, कोई नारे गा रहा होगा, कोई स्लोगन गा रहा होगा। सब लोग अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, बट ये इंडिपेंडेंस सबके लिए नहीं है। उन निर्जीवों के लिए नहीं है जिनकी फ्रीडम छीनी जा रही है, उन डॉग्स के लिए जिनकी फ्रीडम छीनी जा रही है। बट दूसरी तरफ एक ऐसी चीज हो रही है जो आप लोगों की आजकल फीड में आ रही होगी, फ्रीडम छीनी जा रही है, बट इंसानों से नहीं, उन बेजुबानों से, उन जानवरों से फ्रीडम छीनी जा रही है जो सदियों से हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच रह रहे हैं, हमारे स्ट्रीट डॉग। सुप्रीम कोर्ट का सीधे ऑर्डर आ चुका है कि अगले 8 हफ्तों में सारे स्ट्रीट डॉगों को उठा के शेल्टर में डाल दिया जाएगा। और दिल्ली एनसीआर में तो इसके लिए प्रोटेस्ट भी चालू हो चुका है। होना भी चाहिए, क्योंकि हम उन बेजुबानों के लिए आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मुंह है। और लॉजिक ये दिया जा रहा है कि इंसानों को कुत्ते काट रहे हैं तो कुत्तों को उठा के शेल्टर में डाल दो, कुत्तों को उठा दो जेल में डाल दो। अब वही लगा लो आप, अगर एक इंसान मर्डर करता है, एक इंसान चोरी करता है, उसके बदले हर इंसान को उठा के जेल में तो नहीं डाला दिया जाता। तो वही सेम बात बेजुबानों पे भी तो लागू होनी चाहिए कि जो इंसान को काट रहा है उसको उठा के जेल में डाल सकते हैं ये लोग। ये नहीं कि सारे कुत्तों को उठा के, जिनके कसूर है भी नहीं, उसको भी जेल में डाल रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का सिस्टम आ गया है। मेरा सरकार से सीधा सवाल ये है कि आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, यहाँ ये आजाद देश है, यहाँ जितनी प्रायोरिटी इंसान को मिलती है उतनी प्रायोरिटी जानवरों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंडिया है। अगर आप सेफ्टी का इश्यू मानते हो तो पहले उस सेफ्टी के इश्यू को देखो ना, जो शराब एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको तुम नहीं देख रहे हो, रेप हो रहे हैं उसको तुम नहीं देख रहे हो, बट यहाँ तुम्हारा काम धीमा पड़ जा रहा है। बट बेजुबानों के लिए कुत्ते काट रहे हैं, ठीक है, कुत्तों को ना जान ना पहचान, कुत्ते काट रहे हैं इंसान को, उनके पास दिमाग नहीं है, बट उनके लिए तुमको बहुत तेज रफ्तार से भयंकर डिसीजन लेने हैं कि सारे कुत्तों को हटा दो, 8 हफ्तों में हटा दो भयंकर। और जो फाइलें भयंकर 10-10, 20-20 सालों से पड़ी हुई है वो अभी पड़ी हुई है, उन पे कोई वो नहीं हो रहा है। ये फालतू के डिस्कशन पे तुम ऐसे ऐसे नियम लगा दे रहे हो जो आज तक भयंकर फॉलो हुए ही नहीं है। भयंकर 8 हफ्ते में तो भयंकर फाइलें 8 साल 18 साल ऐसी बंद रहती है, तो 8 हफ्तों की बात कर रहे हो, कुत्तों को हटा दो। अरे हलवा है क्या कुत्ते, भयंकर जान नहीं है उनमें, शेल्टर में डाल दोगे। और शेल्टर भी ऐसे होंगे गाइस, समझ रहे हो, शेल्टर भी ऐसे होंगे भयंकर, ये नहीं कि 5 स्टार होटल वगैरह, भयंकर वही भयंकर सड़े हुए, भयंकर वहाँ सिस्टम पड़ा होगा, इनका फटा हुआ सिस्टम होगा, भयंकर ऐसे कर्मचारी होंगे भयंकर जिनको भयंकर कुछ पता ही नहीं है। रोटी आएंगी भयंकर, सड़ी हुई रोटी आएंगी उन कुत्तों के लिए। कम से कम फ्रीडम घूम तो सकते हैं बाहर। शेल्टर में जाने के बाद ना उनके पास उनकी फ्रीडम बचेगी, ना वो घूम पाएंगे, ना वो ज्यादा रह पाएंगे। अरे बाहर रह रहे हैं, मतलब हम लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो उनको एक ऐसा मॉइस्चर मिल चुका है कि हम आजाद घूम सकते हैं। सरकार ने नियम ये निकाले हैं कि आप जानवर को नहीं मार सकते हो, ठीक है, हर जानवर के अलग अलग नियम है, हिरन के लिए अलग नियम है। गौशाला की प्रोटेक्शन के लिए आप बिल पास करा रहे हो, भयंकर कुत्तों के लिए ऐसा क्यों, कुत्तों के लिए भयंकर कुत्तों को शेल्टर में क्यों डाल रहे हो, कुत्तों की आजादी क्यों, कुत्तों से पर्सनली दुश्मनी क्यों है। एक इस चीज के लिए कि कुत्ता काट दे रहे हैं, साला रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगाए जा सकते। सरकार पे सिस्टम फटा हुआ है, सरकार का सिस्टम पूरा चिथड़े उड़े हुए हैं, सरकार से एक इंजेक्शन नहीं लगवाया जाएगा। साला एक कुत्ता काट रहा है तो सरकारी अस्पताल में जाओ, इंजेक्शन फ्री लगवा लाओ। ये नहीं करेंगे, ये सुझाव नहीं आएगा। सुझाव ये है कुत्तों को बंद कर दो। वाह, यही नहीं, अभी और सुनो, भगत सिंह ने इसलिए फांसी नहीं दी थी कि हमारे भारत देश में, हमारे आजाद भारत में लॉयल कुत्तों को जेल में डाल दिया जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने तो ऐसा भी कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बट आज के 2025 के समय में ऐसा हो रहा है, तुम मुझे कुत्ते दो मैं उनको पकड़ के जेल में डालूंगा। ये देश चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है, जहाँ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ही प्रॉब्लम से बड़ा बना रहे हैं ये लोग। हमारी सरकार कहती है डिजिटल इंडिया बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, बट यार
उन कुत्तों के लिए, उन बेजुबानों के लिए तुम साला 1940s के नियम निकाल रहे हो कि साला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो कुत्तों को अंदर डाल दो। ये तो सरासर भाग रहे हो ना तुम सच्चाई से, सरासर तुम जनता से भाग रहे हो। साला तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तुम अपना तफड़ी में कोई भी नियम उठा लोगे, कोई भी कानून, ना जान ना पहचान, कोई भी कानून। साला कुत्ता इंसान को काट रहे हैं, हम भी मानते हैं कि कुत्तों को हटा देना चाहिए, बट उन कुत्तों को हटाओ ना जो कुत्तों को काट रहे हैं। सारे कुत्तों को उठाना कोई कौन सा सिस्टम है? ये कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहाँ लिखा हुआ है बताओ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी के लिए बना था, 26 जनवरी को इसीलिए लागू हुआ था कि साला बेजुबानों को की उनकी फ्रीडम छीन लेंगे। ये कौन सा फ्रीडम है भाई? ये कौन सा इंडिपेंडेंट इंडिया है जहाँ बेजुबानों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है? गांधी जी कहते थे एक देश की ग्रेटनेस उसके वहाँ जानवरों को कैसे रखा जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, उससे जाना जाता है। साला यहाँ तो भयंकर अलग ही सिस्टम फट रहा है भयंकर। 1947 में देश आजाद हुआ था, तब से आज तक वो कुत्ते एकदम बढ़िया थे, बट आजकल 2025 में वो साला काटने लग गए हैं। तो उनके लिए सॉल्यूशन नहीं निकालने हैं, उनको उठा के सीधे जेल में डाल दे रहे हैं। ये फाइट डॉग्स की नहीं है, ये फाइट सिस्टम के अगेंस्ट है, जो कि गलत चीजों के नियम निकालने के लिए बहुत स्पीडी से काम करता है और बाकी सारे केसों को दबा देता है भयंकर। अगर एक बार फ्रीडम छीननी स्टार्ट हो गई ना, फिर देख लेना आज बेजुबानों से, कल जिनके पास जान है उनसे भी फ्रीडम छीन ली जाएगी। ध्यान रखना। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इनके लिए स्टैंड नहीं लोगे? ये वही कुत्ते हैं गाइस जो कॉलोनी पे आपका वेट करते हैं कि आप कॉलोनी के अंदर आए हो या नहीं आए हो। तो आप अपने मुंह के सामने इनको कॉलोनी से जाते हुए देखोगे, शेल्टर में या केज में बंद होते हुए देखोगे? ये वही कुत्ते हैं गाइस जिनको आप थोड़ा सा प्रेम दो, थोड़ा सा लॉयल्टी दो, थोड़ा सा खाना दो तो आपको इतनी वफादारी देंगे क्या बताऊं। ये वही कुत्ते हैं जो चोर के आने पे भौंकते हैं। ये वही पपीज हैं या ये वही कुत्ते हैं जिनके साथ आप बचपन में खेलते थे पार्क में। सोचो आप लोग इसके लिए स्टैंड नहीं लोगे तो भगवान थोड़ी आएगा ऊपर से। ये वही कुत्ते हैं गाइस जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे, रिलीजन नहीं देखेंगे, बैंक बैलेंस नहीं देखेंगे, अमीर गरीब हो ये नहीं देखेंगे, काला गोरा हो ये नहीं देखेंगे, बट आपको थोड़ी सी इनको लॉयल्टी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा खाना, फिर ये आपके अपने हैं। और अपनों जैसा प्यार आपको इंसान भी नहीं दे पाएगा जितना ये कुत्ते दे देंगे आज के टाइम पे। कुत्ते, मुर्गी, बकरियां सब लोग एक समान है, सारे जानवर एक समान है। सबसे बड़ा जानवर हम है, हम इंसान सबसे बड़ा जानवर है। जो ये इंसान है वो हर चीज में अपना फायदा देख रहा है। देखो कुत्ते से हमको क्या फायदा मिलेगा? कुत्ता हमको लॉयल्टी देगा, हम उसको थोड़ा खाना देंगे, वो हमको रक्षा करेगा, हमको प्रोटेक्ट करेगा, हमको जीने का सहारा देगा। कुत्ते अक्सर वो लोग पालते हैं जिनके पास जीने का सहारा नहीं होता है। कुत्ता इतनी लॉयल्टी देता है ना हम लोगों को कि हम पूरी जिंदगी उसके साथ काट सकते हैं। अब बात आ जाती है मुर्गी और बकरियों की। देखो इंसान को फायदा कहाँ से हो रहा है? मुर्गी और बकरियों से। मुर्गी और बकरी खाएगा तो वो सोचता है उसकी बॉडी वॉडी बनेगी, तो इसलिए वो उसको काट रहा है। इंसान अपना फायदा देख रहा है। अब एक संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि साला सुप्रीम कोर्ट भी सही है अपने डिसीजन से बिल्कुल, कि कुत्तों को हटा देना चाहिए, बट ये नहीं कुत्तों को जड़ से मिटा देना चाहिए। कुत्तों को शेल्टर में डाल के क्या मिलेगा? अब देखो ये सरकार की गलती तो है, पहले सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर ऐसे नहीं निकालता है, बहुत सोच समझ के निकालता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने नीचे जो चेले वोले उसके काम करते हैं, बाबू आबू जिनको कह सकते हैं आप, जो काम करते हैं, उनको ऑर्डर दिया होगा कि इन कुत्तों को कुछ करो, बट नहीं। जब पानी सर के ऊपर चले जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने देखो इसमें भी अपना फायदा देखा। सुप्रीम कोर्ट ने ना इसमें भी इंसानों का फायदा देखा। हर जगह से इंसान का फायदा हो रहा है। देख लो जानवर का फायदा नहीं हो रहा, हर जगह से इंसान का फायदा हो रहा है। देखो वो खाने को 50 लोग उसके नीचे काम करते हैं, बाबू बाबू जिनको कह सकते हैं आप, तो उनकी जॉब वो खा सकता था आराम से, क्योंकि उन्होंने काम नहीं करा। गाइस जो 50 लोग नीचे काम कर रहे हैं उससे 250 लोगों का पेट पल रहा है ना। कई फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ कमाने वाला सिर्फ एक होता है, उनमें से वो लोग होंगे बाबू बाबू, तो उनकी जॉब ना चले जाए करके इनने सीधी सी बात, नो बकवास, सीधे फालतू का डिसीजन निकाल दिया कि कुत्तों को अंदर रख दो। ये रीजन नहीं होता है, इसके लिए तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। देखो मैं इतना खुला कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला चेंज करना पड़ेगा। हालांकि पीछे नहीं ले सकती सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला। कुत्ता एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में, कुत्ता एक प्रॉब्लम है, बट के लिए ये डिसीजन सही नहीं है कि कुत्तों को शेल्टर में डाल देना चाहिए या उनकी फ्रीडम ले लेनी चाहिए। इंडिपेंडेंस डे यार, इंडिपेंडेंट इंडिया में है। इंडिपेंडेंट इंडिया में इंसानों को इंडिपेंडेंटली लेने का हक है, बट कुत्तों को नहीं है या जानवरों को नहीं है। ऐसा कैसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा यार? ऐसे कैसे हम 79 साल इंडिपेंडेंट मना सकते हैं जबकि ये इंडिपेंडेंट हुआ ही नहीं है अभी तक जानवरों के लिए या बेजुबानों के लिए। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। देखो पूरी आजकल जमाना पूरा सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया में जितनी आप प्रोटेस्ट की वीडियोस डालोगे, जितने हैशटैग यूज करोगे, हैशटैग फ्रीडम फॉर ऑल एनिमल, हैशटैग फ्रीडम फॉर स्ट्रीट डॉग्स,
तो ऐसे ऐसे फ्रीडम लगा के अगर आप वीडियो वगैरह बनाओगे छोटी छोटी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, हो सकता है किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सरकार के साथ मैच हो जाए और डिसीजन चेंज हो जाए। वैसे तो डिसीजन चेंज नहीं होगा, डिसीजन में सुधार हो सकता है, सब मॉडिफिकेशन होता है, डिसीजन चेंज नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि मैं आज़ाद हूँ आज, क्योंकि वो बेजुबान आज़ाद नहीं है। ठीक है, हम फ्रीडमली बोल पा रहे हैं कैमरे के सामने, बट उन बेजुबानों के लिए वो कुछ नहीं बोल सकते, वो ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं खुद के लिए। उनको तो तुम पकड़ के एक जाल में पकड़ के खाला डाल दे रहे हो पिंजरे के अंदर, और वहाँ उन्हें बेरहमों की तरह सड़ी हुई रोटियां दे रहे हो। आप लोगों से यही निवेदन है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर इंसान अगर एक वीडियो, एक स्टोरी, एक रील, एक पोस्ट करेगा तो सरकार पे इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बाकी आज मैं नहीं मानता कि मैं अपने आप को फ्रीडम हूँ। ठीक है, जब तक इन जानवरों की हालत ठीक नहीं हो जाती है तो ये देश आज़ाद अभी भी नहीं है। तो बाकी क्या कहूँ, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।